2 महीने पहले ही हमने जियो का एयर फाइबर यहाँ पे अपने गांव में इंस्टॉल कराया था। तो यहाँ पे हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करा 2 महीने के अंदर एंड भाई क्या कुछ हमारा एक्सपीरियंस है वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे अगर आप भी अपने गांव में यहाँ पे जियो का एयर फाइबर इंस्टॉल करा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जब हमने यहाँ पे कनेक्शन बुक किया था तो यहाँ पे हमने 1000 रुपए पे किया था इनिशियली। उसके बाद एजेंट बोल रहे थे कि भाई अगले ही दिन आके वो इंस्टॉल कर देंगे हमारा जियो का एयर फाइबर, लेकिन अगले दिन नहीं, ऐसे करते करते यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद हमारा कनेक्शन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। तो 7 दिनों के बाद जब वो आए थे ना, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले उन्होंने आधार कार्ड लिया और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिया, जिसके थ्रू यहाँ पे केवाईसी वाला प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कनेक्शन को एक्टिव कर दिया। फिर यहाँ पे 3 बॉक्सेस उन्होंने हमको दिया। सबसे पहले में यहाँ पे एक आउटडोर यूनिट था, दूसरे में एक इंडोर यूनिट था और यहाँ पे तीसरे वाले बॉक्स में एक सेट टॉप बॉक्स था, जिसमें यहाँ पे सारा कंपोनेंट था जो इंस्टॉल होने वाला था। एंड यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो हमने प्लान लिया था ना, वो 599 वाला प्लान लिया था, जिसमें 30 Mbps की स्पीड मिलती है। तो उस समय 3 महीने वाले प्लान का भी ऑप्शन था, तो हमने 3 महीने वाला प्लान लिया था, जिसके लिए हमने यहाँ पे प्लान का पैसा 2121 रुपए पे किया था। अब यहाँ पे टोटल जो खर्चे की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपए इंस्टॉलेशन हमने दिया था और यहाँ पे 2121 रुपए प्लान का पैसा दिया था। तो टोटल यहाँ पे हमने 3121 रुपए यहाँ पे टोटल पे किया था। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया ना कि यहाँ पे आउटडोर यूनिट को सेटअप कर दिया था ऊपर छत पे ले जाके। पहले तो वहां पे पूरा वो एक्टिव कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने छत पे ले जाके आउटडोर यूनिट को सेटअप कर दिया। फिर उसके थ्रू यहाँ पे एक केबल कनेक्ट करके वो हमारे घर तक आया एंड वो अंदर आके यहाँ पे जो ये इंडोर यूनिट है इसके थ्रू उन्होंने अटैच कर दिया एंड सारा कुछ सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेट टॉप बॉक्स भी हमें मिला था, तो वो सेट टॉप बॉक्स को हमारे टीवी के साथ यहाँ पे उन्होंने कनेक्ट कर दिया। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लान ले रहे हो ना जियो एयर फाइबर का, तो यहाँ पे आप स्मार्ट टीवी के पास ही लगवाना उसको, जिससे क्या होगा ना कि आपको वहाँ पे एक लैन पोर्ट भी मिलता है। तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने सेट टॉप बॉक्स को इंटरनेट एक्सेस दे सकते हो, जिससे क्या होगा ना कि आपको यहाँ पे कभी भी बफरिंग इशू नहीं मिलेगा आपके टीवी में। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको उतना ही स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगा आपके सेट टॉप बॉक्स के थ्रू। एंड यहाँ पे भाई टीवी में कोई भी ऐसा बफरिंग नहीं मिलेगा। वैसे तो 30 Mbps वाला प्लान है, तो यहाँ पे काफी कम स्पीड मिलता है। जब आप ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हो ना, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको टीवी में चाहते हो कि भाई बफरिंग ना हो, तो आप टीवी के आसपास ही यहाँ पे लगवाना, जिससे वो लैन पोर्ट के थ्रू यहाँ पे आपका सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एंड फिर जाके आप नॉन स्टॉप आप वॉच कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी टीवी शोज या फिर मूवीज कुछ भी देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं ना, तो आप भी मेरी तरह ऐसे सस्ते में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे कि ये ईयरबड सिर्फ 2000 रुपए का आता है, लेकिन हमने सिर्फ 1200 रुपए में खरीदा था। तो ऐसे बहुत सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स वाले ऑफर समय समय पे आते रहते हैं, जिसे हम अपने टेलीग्राम चैनल टेक्निको डील्स पे शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ऑफर्स के बारे में जानना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने वाले प्लान पे हमेशा यहाँ पे 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ पे लिया जाता है, और 12 महीने वाले प्लान पे 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी 15 अगस्त तक एक ऑफर चल रहा है, जिसमें क्या है कि आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन चार्ज तो लगता है साल भर वाले प्लान के साथ। देखिए क्या होता है कि जब आप यहाँ पे बुकिंग करते हैं तो 1000 रुपए आप पे करते हैं इनिशियली, लेकिन जब आपका कनेक्शन यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ पे जब प्लान का पैसा आपसे लिया जाता है ना, तो वहाँ से 1000 रुपए माइनस हो जाता है। तो कुछ ऐसा सीन है। एंड अभी के समय में जो ऑफर चल रहा है उसमें भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। पहले आप 1000 रुपए दोगे, उसके बाद जब वो प्लान यहाँ पे लगाने आएंगे, प्लान का पैसा आपसे लेंगे, उस समय यहाँ पे 1000 रुपए माइनस कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे जब हमने इंस्टॉलेशन वाला वीडियो डाला था ना, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई ये जो आउटडोर यूनिट आपके वहाँ लगा है, उसमें क्या और भी कनेक्शन शेयर किया जाएगा? अगर अगल बगल कोई और भी लेना चाहता है एयर फाइबर का कनेक्शन, तो क्या उसी से शेयर किया जाएगा? देखिए हमारे केस में क्या था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट वहाँ पे था, तो उसके थ्रू यहाँ पे हमारा कनेक्शन तो हो गया था। एंड फिर हमने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अभी के समय में ऐसा ही है कि सिंगल कनेक्शन मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर किसी अगल बगल में किसी और को भी लेना होगा यहाँ पे कनेक्शन, तो वो क्या करेंगे कि उसके लिए अलग से यहाँ पे एक आउटडोर यूनिट वो सेटअप करेंगे। तो कुछ ऐसा सीन है। बाकी यहाँ पे हमने 599 वाला प्लान लिया था, तो यहाँ पे हमें 14 OTT का सपोर्ट भी मिल गया था। तो ऐसे में जो OTT सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है ना टीवी में, वो हम अपने स्मार्टफोन में भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे मैं तो मतलब टीवी में कम ही देखता हूँ, इवन मोबाइल में उसे लॉग इन करके ही मैं जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, सोनी लिव है, तो ये सब मैं अपने फोन में ही लॉग इन कर लेता हूँ। वो अपना जो नंबर हमने शेयर किया था ना जब एयर फाइबर लिया था, तो उसी नंबर को डाल के मैं लॉग इन कर लेता हूँ एंड इजिली यहाँ पे मेरा काम चल जाता है। बाकी यहाँ पे जो ये इंडोर यूनिट प्रोवाइड करते हैं ना, ये वाईफाई 6 पे ऑपरेट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे भाई इसका रेंज मुझे काफी ज्यादा सही लगा। इवन यहाँ पे जो जियो का फाइबर है उससे भी बढ़िया यहाँ पे जियो एयर फाइबर का रेंज है।
मतलब यहाँ पे आपने घर में कहीं भी लगवा रखा है जियो का एयर फाइबर, आप कहीं से भी यूज करोगे तो आपको काफी बढ़िया यहाँ पे स्पीड देखने के लिए मिलेगी। इवन यहाँ पे क्या है, जब जियो फाइबर हमने लगवाया था तो वहाँ पे जब कनेक्ट हम करते हैं ना तो वहाँ पे 4G और 5G दो ऑप्शन मिलता है, लेकिन जियो एयर फाइबर में ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक ही में वो स्विच करता रहता है। अगर आप दूर जाओगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पकड़ेगा एंड अगर आप पास रहोगे तो यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज वाला पकड़ेगा। तो ऐसा कुछ रहता है एंड वो ऑटोमेटिकली वो स्विच करता रहता है। ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी यहाँ पे फाइबर के केस में ऐसा नहीं है। फाइबर में क्या होता है कि इंडिविजुअली आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है 4G या फिर 5G वाला। बाकी यहाँ पे स्पीड की बात करें तो भाई स्पीड में मतलब ठीक ठाक मिलता है, बट यहाँ पे क्या है ना कि वही अपलोडिंग स्पीड से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये चीज टोटली डिपेंड करता है नेटवर्क पे। तो अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे एरियाज में यहाँ पे जियो का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे चला जाता है, तो भाई एयर फाइबर का भी नेटवर्क चला ही जाता है क्योंकि ये 5G नेटवर्क के ऊपर ही ऑपरेट करता है। बाकी ऐसा हमें जियो फाइबर में देखने के लिए नहीं मिलता है। देखो जियो फाइबर में क्या है कि अगर मान लो आपकी जियो के नंबर का नेटवर्क गायब भी हो गया है तो फाइबर चलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पे जियो एयर फाइबर में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड करता है नेटवर्क पे। और ऐसा हमारे साथ हुआ भी, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे घर पे यहाँ पे भाई हमारे एरिया में नेटवर्क इशू काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था। तो उस समय हमारा जो एयर फाइबर था उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिली। बाकी मोबाइल और टीवी में जो 4K वीडियो प्लेबैक है वो यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है। एंड नॉर्मली हम यहाँ पे 3-4 डिवाइसेस यूज करते हैं अपने जियो एयर फाइबर के साथ। तो यहाँ पे भाई एज सच हम डेटा कंजम्पशन भी उतना ज्यादा नहीं करते हैं। 1000 GB का लिमिट हमें देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे अगर आप कम यहाँ पे डेटा यूज करते हो तो यहाँ पे 1000 GB भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वैसे मेरा जो जियो फाइबर का कंजम्पशन है यहाँ पे 3000 समथिंग डेटा आपको मिलता है ना, तो यहाँ पे जो डेटा है वो मैं एटलीस्ट यहाँ पे 2000 GB से ज्यादा डेटा यहाँ पे मंथली यूज कर लेता हूँ। बट यहाँ पे जियो एयर फाइबर में उतना डेटा यूज नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपका यूजेस कम है तो जियो एयर फाइबर में जो 1000 GB है वो भी आपके लिए मतलब ज्यादा ही है। लेकिन अगर आप ज्यादा डेटा यूज करते हो तो आपके लिए वो 1000 GB बहुत ही कम है। एंड इवन आपको रिचार्जेस भी करने पड़ेंगे जब आपका 1000 GB जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने जहाँ लगवाया वहाँ पे 4 लोग उसे यूज करते हैं एंड उसमें भी वो डेटा कम ही यूज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे उनके लिए 1000 GB ज्यादा ही है। बाकी काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे जियो एयर फाइबर में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जब हमने जियो फाइबर इंस्टॉल कराया था तो वहाँ पे भी हमें भी प्रॉब्लम मिला था कि भाई यहाँ पे जब लाइट चली जाती थी तो यहाँ पे हमारा जो राउटर है वो बंद हो जाता था। फिर यहाँ पे लाइट आती थी तो काफी ज्यादा टाइम लगता था उसको फिर से चालू होने में। वैसा प्रॉब्लम यहाँ पे जियो एयर फाइबर में भी काफी ज्यादा लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में इसका सोल्यूशन ये है कि आपके घर पे अगर यहाँ पे इन्वर्टर है तो आप इन्वर्टर से उसका कनेक्शन दे दो एंड उसके थ्रू यहाँ पे वो काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर इन्वर्टर नहीं है तो यहाँ पे मार्केट में कुछ राउटर यूपीएस आते हैं। वैसे जियो एयर फाइबर के लिए हमने ये वाला राउटर यूपीएस देखा था, माइक्रोटेक का है। तो ये ठीक है, मतलब आप इसे लगा सकते हो अगर आपके वहाँ इन्वर्टर नहीं है और आप यहाँ पे जियो एयर फाइबर को नॉन स्टॉप यूज करना चाहते हो तो ये वाला राउटर यूपीएस सही है। वैसे लिंक इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस करा जियो एयर फाइबर में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे एरिया में जब भी 5G नेटवर्क यहाँ पे चला जाता है तो यहाँ पे हमारा जो जियो का एयर फाइबर है वो भी भाई यहाँ पे बंद हो जाता है। एंड ऐसे में यहाँ पे हम फाइबर यूजर हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें फाइबर में तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है जब भी यहाँ पे हमारा जियो का नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे एयर फाइबर के केस में ऐसा है कि जब नेटवर्क डिस्टर्ब होगा तो आपका एयर फाइबर भी डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यहाँ पे चलेगा ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब हमने कनेक्शन लगवाया था तो हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमारा जो लाइव टीवी चैनल है वो यहाँ पे अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। तो वो चीज अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है भाई। अभी तक हमारा लाइव टीवी चैनल नहीं चलता है। हमें अगर टीवी चैनल चलाना भी होता है तो हम जियो टीवी प्लस के थ्रू यहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं और वैसे ही चलता है। लेकिन ये जो लाइव टीवी चैनल का ऑप्शन है ना, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ पे जियो से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं भाई एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आप अपने फाइबर में लेके आते हो ना कि यहाँ पे इंटरनेट ओनली प्लान्स, तो ऐसे यहाँ पे जियो एयर फाइबर में भी अगर आप लेके आओ तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें नहीं जरूरत है टीवी चैनल की, नहीं चाहिए OTT, ये सब नहीं चाहिए। तो हमें कोई ऐसा प्लान ले आके दो भाई जिसमें क्या है ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ही मिले जियो एयर फाइबर में। वैसे तो फाइबर में ये ऐसा ऑप्शन है लेकिन एयर फाइबर में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। वैसे आप हमें बताओ कि आप कहाँ से हो और आपके एरिया में क्या जियो एयर फाइबर है और आप कौन सा फाइबर या फिर एयर फाइबर यूज करते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना।